हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन फैक्ट्स। तो अभी भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है नेपाल की तरफ से, और नेपाल के प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। तो जेनजी क्या कर सकते हैं, जेनजी अपने अधिकारों के लिए क्या कर सकते हैं, और यूथ किसी देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, और वो जब देश में कुछ करना चाहे तो क्या कर सकता है, और वो नेपाल की जनता ने दिखा दिया। वो नेपाल के जो नए लड़के थे उन्होंने दिखा दिया है, और केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री को सीधे इस्तीफा देना पड़ गया। और जब प्रधानमंत्री किसी देश का इस्तीफा देता है तो वो एक बड़ी चीज़ होती है कि किसी भी बात को लेकर जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो वो कोई छोटी बात नहीं हो सकती। और कार्यकाल से पहले जब कोई इस्तीफा दे रहा है तो उसके अंदर मतलब पूरे देश में देशव्यापी कोई ना कोई मामला होगा, उसके बाद ही इस्तीफा दिया। तो नेपाल में हुआ ये था कि पूरी तरह से सोशल मीडिया बैन लगा दिया गया था। और सोशल मीडिया जो फेसबुक या यूट्यूब या इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो नॉर्मली जेन जी यूज करते हैं, उसमें तो काफ़ी काम की भी चीज़ होती है, इंस्टाग्राम वगैरह। तो इंस्टाग्राम तो कोई काम की चीज़ वैसे होती नहीं है, मतलब यूट्यूब पे बहुत से लड़के हैं जो पढ़ाई करते रहते हैं ऑनलाइन, या इस ऐसे भी वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं, या पूरी दुनिया से जुड़े होते हैं। तो जब आपका कोई पर्सनल अपने कंट्री का जब तक कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, तब तक वो लड़के कहाँ जाएंगे, क्या यूज़ करेंगे, किस तरह से पूरे देश से जुड़े रहेंगे, और पूरे देश से काट के आप उनको क्या ही संदेश देंगे। और मतलब ये एक तरह से राजशाही चल रही थी। और वहाँ की यूथ जो मैंने देखा सोशल मीडिया पे ही कि इनका इंटरव्यू देख रहा था नेपाल के लड़कों का, वो ये कह रहे थे कि मतलब वो पूरी तरह से उनका दमन हो रहा था, मतलब कोई भी बात सुनी नहीं जा रही थी। मतलब सरकार जाना ही चाह रही थी कि मतलब हमें हमें कोई इस्तीफा दिवा दे, और वो इस तरह एक तरह से बहाना उनको चाहिए था। उन्होंने ऐसा कदम उठाया भयंकर वाला कि भयंकर वाला प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया केपी शर्मा ओली को। देखते हैं अब इसके बाद चुनाव होता है तो जनता किसे जिताती है। अब केपी शर्मा ओली तो लाइफ टाइम मतलब अब प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, हालांकि उनकी पार्टी या किस पार्टी से प्रधानमंत्री बनते हैं, कब तक चुनाव होता है तब तक। और अब कितने दिन के बाद जो बैन होता है वो खुलता है सोशल मीडिया पे, हालांकि खुल जाएगा बैन बहुत जल्दी ही, उसकी घोषणा भी हो गई है कि बैन जल्दी जल्दी खुले। और ये नहीं करना चाहिए था नेपाल को। और जब इस तरह से घटनाएं किसी देश में होती हैं तो उसके बाद क्या उसका परिणाम होता है, और जब सरकारें एकदम से सो जाती हैं या एकदम से मनमानी करने लगती हैं, तो उसके बाद सरकार यूथ गिराते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सरकार बनाई होती है, और यूथ जो चाहे वो कर सकते हैं। और क्योंकि वहाँ का डेवलपमेंट भी तो यूथ ही करेंगे ना। फिर सरकार डेवलपमेंट करके क्या करेगी, कोई भी कंपनी या कोई भी आप फैक्ट्री लगा देंगे तो उसको उसमें काम तो, या उसको आगे ले जाने का काम तो यूथ का ही है। चाहे वो किसान हो, वो भी यूथ हैं, वो भी यूथ है ना, वो भी बेरोजगार तो हैं, सारे यूथ बेरोजगार तो हैं नहीं, सारे खेती कर रहे हैं अपन, या देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं, तो वो सारे यूथ हैं। और सोशल मीडिया बंद करके आप उनको देश से अलग थलग करके जो आप काम करना चाहते थे वो प्रोटेस्ट करके उन्होंने हासिल कर लिया, दिखा दिया कि प्रोटेस्ट में कितनी ताकत है। शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और आज स्थिति ये है कि केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। थैंक यू।